So welcome back to Gearhead Official, and today we have this beautiful motorcycle with us, the White Pillion 250 from Husqvarna. This is the 2023 variant, comes in the matte white color scheme. Just look at this, कितना beautiful ये color लग रहा है. यहाँ पे matte finish में आपको ये मिल जाएगा. यहाँ पे light bronze finish में आपको White Pillion ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है Husqvarna के लोगो के साथ. Then you get this 250 written over here and the gloss finish in the rear. यहाँ पे you get this grab rail मैट फिनिश में. एंड जस्ट लुक एट दिस मोटरसाइकिल यार, जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री, कितनी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक, एक सोफिस्टिकेटेड सी मोटरसाइकिल लगती है जिनको पिलियन वगैरह ज़्यादा राइड नहीं करनी पिलियन के साथ और एक संडे क्विक स्पिन के लिए बाइक चाहते हैं. दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर. दिस इज़ अ कैफ़े रेसर बेसिकली, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अपने सेगमेंट के अंदर. एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग कैफ़े रेसर इन इट्स सेगमेंट. मतलब खैर इस सेगमेंट में तो कैफ़े रेसर ज़्यादा आती भी नहीं है, लेकिन जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री, यू विल लव दिस मोटरसाइकिल. ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें, इन फ्रंट यू गेट दिस ब्यूटीफुल LED लाइट, वाइट में सर्कुलर फॉर्म में आपको लाइट मिल जाती है. हस्क्वर्ना का एम्बलम आपको अंदर मिल जाता है. यू गेट दिस USD फोक्स फ्रॉम द WP एपेक्स सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, टॉप नॉच इन इट्स क्लास. रेयर में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है. यू गेट दिस मैट वाइट फिनिश ऑन द फेंडर एज वेल. हस्क्वर्ना आपको लोगो मिल जाता है फ्रंट में. यू गेट दीज लाइट वेटेड एलॉय व्हील्स, यहाँ पे विट पिलियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी. यू गेट 110/70 सेक्शन टायर और रेयर में आपको मिल जाता है सेम MRF रेव्स का 150/60 सेक्शन का टायर. 150 सेक्शन का मिल रहा है तो दैट मीन्स कि अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कुछ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ होने वाला है इसके अंदर. देन यू गेट दिस इंजन फ्रॉम द हस्क्वर्ना, लाइक KTM का ही ऑलमोस्ट इंजन है, फ्रॉम द ड्रिवन फ्रॉम द KTM Duke 250 विच इज़ अ 249cc इंजन प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 PS ऑफ पावर एंड 24 Nm ऑफ टॉर्क. 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मोटरसाइकिल आती है, equipped with slipper clutch. एंड उसके साथ ही यहाँ पे यू कैन सी द एग्जॉस्ट, काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री लग रही है, शॉर्ट है. हस्क्वर्ना का लोगो इसके ऊपर भी लगा हुआ है, मतलब आपको ना हस्क्वर्ना का लोगो बाइक में हर जगह पे ऑलमोस्ट दिखाई देगा. थोड़ी सी एक चीज़ है, यहाँ पे वायरिंग वगैरह आपको ज़्यादा रिवील हो रही है, बट जितनी ओपन ये मोटरसाइकिल है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें तो दिखती है. एंड रेयर सेक्शन, लाइक आई एम इन लव विद द रेयर सेक्शन. यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाती है सिंगल, और उसका डिज़ाइन देखो यार कितना प्यारा है. यू जस्ट लुक एट द इंडिकेटर्स को अगर यहाँ पे मैं देखूँ, इंडिकेटर्स का डिज़ाइन भी मेरे को अलग लगा है. रेयर सेक्शन जितना ओपन है ना यहाँ से, उतनी ज़्यादा स्पोर्टीनेस इसकी क्रिएट हो रही है. रेयर में टायर हगर मिल जाता है, यहीं पे नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, यहीं पे रिफ्लेक्टर भी है. एंड यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है इस साइड पे. सो यहाँ का टायर हगर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आके अटैच हो रहा है. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस एंगल. मोटरसाइकिल तो यार हर एंगल से ये सुंदर लग रही है. सो सीट्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको सिंगल सीट्स मिल जाती हैं, सिंगल सीटिंग है यहाँ पे, स्प्लिट सीट नहीं है. स्प्लिट सीट जो है वो इसके स्वाट पिलियन जो है उस वाले वेरिएंट के अंदर आता है, इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है. कैफ़े रेसर है प्रॉपर, तो यहाँ पे डिज़ाइन जो है उसी हिसाब से बनाया गया है. 835 mm की सीट हाइट है, थोड़ी सी टॉल है, और इसका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. मतलब ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप ड्यूक या फिर RC पे बैठोगे, मेरे को तो ये इनफैक्ट RC से ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है. RC थोड़ा कम एग्रेसिव थी, लेकिन इसका फुट पैक जहाँ पर है पीछे की साइड प्रॉपर सेट है. जो स्टांस इस पर बन रहा है एकदम, मतलब आपको स्पोर्ट्स बाइक वाली फील आने वाली है इसको चलाते वक्त. देन यू गेट दिस फ्यूल टैंक. यहाँ पे E20 एथेनॉल, आपका एथेनॉल डलता है इस मोटरसाइकिल के अंदर, जो नया फ्यूल आया है. सो 9 लीटर का फ्यूल टैंक है. आई गेस दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल. टैंक अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो आप इस बाइक को जो है ज़्यादा लंबे समय तक विदाउट फ्यूलिंग चला सकते हो, बट टैंक छोटे रखने का भी एक रीज़न है, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल वेट्स 166 kgs. वेट डिस्ट्रीब्यूशन, देन जो डिज़ाइन एलिमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हस्क्वर्ना ने सिर्फ 9 लीटर का ही फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया है. यू विल ऑल्सो गेट दिस क्लिप ऑन हैंडल बार्स. यहाँ पे आपको वाइट पिलियन लिखा हुआ मिल जाएगा. यहाँ पे WP के सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे. और ओल्ड स्कूल डिज़ाइन में आपको रेयर व्यू मिरर यहाँ पे देखने को मिल जाता है सर्कुलर डिज़ाइन में. इस साइड पे अगर आया तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन के ऊपर तो खैर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा. सेम ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड हो रही है KTM ड्यूक वाली ही. फ्रंट में 320 mm की डिस्क मिल जाती है, इक्विप्ड विथ बाइब्रे ब्रेकिंग, और रेयर में 230 mm की यहाँ पे डिस्क मिल जाती है. नाउ द ब्रेकिंग इज़
ड्यूल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड। सो ब्रेकिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कम्प्लीटली जो बाइक है ना, ये बेसिकली डिज़ाइन अलग है लेकिन ड्यूक ही है अंदर से। बाय हार्ट दिस इज़ अ ड्यूक। सो इस मोटरसाइकिल को अब राइड करते हैं एंड आई विल गिव यू द रीजंस कि क्यों ये बाइक ख़रीदनी चाहिए और एक्चुअली में ये बाइक किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए। दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट फॉर एवरीवन। यार इस बाइक पे बैठ के एक तो अलग मज़ा सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पोस्चर की तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। वैसे तो नेकेड भी जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर भी थोड़ा ऐसा देखने को नहीं मिलता पोस्चर। सो दिस इज़ अ डिफरेंट कैफे रेसर है। सो वेरी फर्स्ट रीज़न टू बाय दिस मोटरसाइकिल इज़ पीपल हु लव कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स। लाइक आजकल ट्रेंड अगर हमने देखा है तो जैसे रॉयल एनफील्ड की कॉन्टी 650 भी है, राइट? वो एक प्रॉपर कैफे रेसर टाइप मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल 650 सीसी सेगमेंट के अंदर है, बड़ा सीसी है लेकिन अमाउंट भी खैर उसी हिसाब से है। ये मोटरसाइकिल जो है 250 सीसी के अंदर आता है। सो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन इट विल बी इजी टू मेंटेन, सारी चीज़ें इसका इजी होगा। KTM के साथ है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इस मोटरसाइकिल के साथ। सो स्पेसिफिकली जो बंदे कैफे रेसर को देख रहे हैं वो लोग इस मोटरसाइकिल को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। एंड स्पेशली लाइक 2023 में जो इसका कलर स्कीम आया है मैट वाइट का, यार लाइक मतलब हर कोई इसे देख रहा है। ये बाइक मैं जैसे ही चला रहा हूँ ना, जहाँ पर भी चला रहा हूँ हर कोई इस मोटरसाइकिल को देख रहा है। सेकेंड रीज़न टू बाय दिस मोटरसाइकिल इज़ जो लोग रेगुलर बहुत ज़्यादा नहीं चलाते एंड दे गो फॉर संडे राइड्स और क्विक स्पिन। कभी भी नाइट राइड पे निकल गए, संडे राइड पे निकल गए, क्विक स्पिन के लिए उन्हें बस एक बाइक चाहिए दैट शुड बी अट्रैक्टिव और मतलब जहाँ करे आई कैची हो वो मोटरसाइकिल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो वो मोटरसाइकिल। सो परफॉर्मेंस में भी एज आई सेड 250 सीसी इंजन है, 30 PS प्रोड्यूस कर रहा है तो परफॉर्मेंस तो खैर ख़राब तो इस मोटरसाइकिल की नहीं होने वाली है। थर्ड रीज़न टू बाय दिस मोटरसाइकिल वुड बी, अगर ये आप परचेज़ करते हो, ऐसा है हस्कवर्ना आप सोच रहे हो कि भाई हस्कवर्ना ब्रांड है, बहुत ज़्यादा मार्केट में है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों से आपकी कोई परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि KTM का ही ब्रांड है ये एक तरीके से। तो कोई भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह इसके इतनी इजीली नहीं आएगी। सर्विस भी आपका मिनिमली, जितना एक्चुअली ड्यूक कॉस्ट करता है सेम ही आपका कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 2500-3000, जो कि ये सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स कॉस्ट करती है। सो सेम है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह, सर्विसिंग वगैरह सब इसकी इजीली आपको अवेलेबल होने वाली है। सो दिस वुड बी द थर्ड रीज़न टू कंसिडर दिस मोटरसाइकिल इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इट। नाउ आई विल पॉइंट डाउन द रीजंस कि अगर आप ये मोटरसाइकिल पर प्लान कर रहे हो परचेज़ करने का तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द सिटिंग स्टांस। राइडिंग पोस्चर जो है आपका वो रेगुलरली एग्रेसिव ही होगा। तो यहाँ पे आप डेली यूज़ के लिए, ट्रैफिक मैनूवर के लिए इस मोटरसाइकिल को एक बार देख सकते हो बिकॉज़ ये हर किसी को सूट नहीं करेगी। लाइक ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जो एंथुजियास्ट होते हैं, जिनको मतलब ऐसी बाइक्स पसंद है, कैफे रेसर टाइप पसंद है या फिर फ्रेम्ड बाइक पसंद होती है, तो पोस्चर मेंटेन करने में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई आई लव द बाइक। लेकिन अगर आपको रेगुलर यूज़ में वैसी मोटरसाइकिल चाहिए तो वहाँ पे आपको परेशानी होने वाली है बिकॉज ऑफ द सिटिंग स्टांस। ये आपका पाम में आपको थोड़ा लग सकता है, आपका लोअर बैक में आपको लग सकता है। सो अदरवाइज दिस वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन टू बाय। बट अगर सिटिंग पोस्चर, अगर आपको डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए, सो आई वुड से ड्यूक इज़ द वन यू कैन लुक फॉर। सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड इज़, अगर आप इस मोटरसाइकिल को ख़रीद रहे हो, आपके लाइक गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या फिर कोई फ्रेंड वगैरह है, आप अगर पिलियन राइडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसका जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है एकदम, मतलब एक सिंगल राइडर के लिए तो बहुत ही प्यारी है बाइक है चलाने में। लेकिन पिलियन के साथ अगर आप राइड करोगे तो पिलियन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इसमें होने वाला है। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड while buying this motorcycle. Now the third point is long tours. बंदे लेते हैं बाइक, हम सभी लेते हैं बाइक,
और उसके अंदर हमारा होता है कि भाई चलो ठीक है, हमने शॉर्ट स्पिन के लिए ले लिया, कुछ ले लिया, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे अनसर्टेन होते हैं कि बंदा चाहता है यार चलो इस बाइक को लेके मुझे लॉन्ग राइड पे निकलना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी एक तो प्रॉब्लम ये आएगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। 9 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, सो आपको बहुत ज़्यादा इसकी रेंज नहीं मिलने वाली है। दो दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 30 to 35 kmpl ऑफ एवरेज, लेकिन फ्रीक्वेंट फ्यूलिंग की वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हो। और लॉन्ग राइड्स पे तो लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो इसे लेके, यू शुड कैरी जेरी कैन्स एंड ऑल। So this was the overall review of the Husqvarna White Pillion 250, and let me talk about the pricing. This motorcycle will cost you 2.24 lakh ex showroom Delhi, and you can book it from KTM Dwarka. यहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है। यही चीज़ अगर आप कंपेयर करोगे ड्यूक 250 से, दैट विल कॉस्ट यू 2.34 लाख, जो कि इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट ये जो कैरेक्टर है वो आपको ड्यूक में नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ है। So this was the complete review of the Husqvarna White Pillion 250. Now talking about the price, this motorcycle will cost you 2.24 lakh ex showroom, and if you want to buy this you can contact KTM Dwarka New Delhi. यहाँ पे ये वाला कलर स्कीम 2023 का अवेलेबल है। एंड या दिस मोटरसाइकिल इज़ समथिंग डिफरेंट, थोड़ा अलग कैरेक्टर के साथ, थोड़े अलग अर्गोनॉमिक सिटिंग स्टांस परफॉर्मेंस के साथ आपको ये मोटरसाइकिल मिलेगी। बहुत डिफरेंट फील होने वाली है ये मोटरसाइकिल आपको चला के। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।